क्या आप भी जिंदगी की रेस में सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचने पर इतना फोकस कर लेते हैं कि सफर का मजा ही खो बैठते हैं? हर कोई सक्सेस और गोल्स चाहता है, लेकिन क्या ये कभी सोचा है कि बिना सफर के मजा लिए फाइनल डेस्टिनेशन का क्या फायदा? द प्रैक्टिसिंग माइंड के लेखक थॉमस एम डॉट के अनुसार असली शांति और संतोष हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम समझते हैं कि जिंदगी एक प्रोसेस है जिसमें हिस्सा लेना है। यानी लाइफ एक सफर है, एक रास्ता है जिसे हम हर पल महसूस कर सकते हैं अगर हम अपना ध्यान रख सकें। आज इस वीडियो में हम इस प्रैक्टिसिंग माइंड को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे जर्नी पर ध्यान देना रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है। आज के टॉपिक से आपको मोटिवेशन और फोकस दोनों मिलेगा, क्योंकि यही जर्नी असली मंजिल होती है। रेडी? लेट्स गो। फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट द रिजल्ट। हम सभी लाइफ में गोल्स सेट करते हैं, नई डिग्री, प्रमोशन या फिटनेस का टारगेट। लेकिन जैसे लेखक कहते हैं, हम अक्सर सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि प्रोसेस का मजा लेना ही भूल जाते हैं। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ टॉपर बनने के प्रेशर में पढ़े तो क्या वो सही में कुछ सीख पाएगा? नहीं, उसके लिए पढ़ाई टॉर्चर बन जाएगी। मतलब हम इतना ऑब्सेस कर लेते हैं डेस्टिनेशन के बारे में कि हर सुबह उठते ही सिर्फ एंड रिजल्ट के सपने देखते हैं। प्रोसेस की एक एक लर्निंग छूट जाती है। ये थिंकिंग हमारे अंदर इम्पेशंस और एंजाइटी बढ़ा देती है। सोचिए, जब हम गोल के पीछे भागते रहते हैं तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। लेखक का फॉर्मूला है, अपने आप को प्रोसेस ओरिएंटेड रखो, प्रेजेंट में रहो, प्रोसेस को ही गोल बनाओ। यानी गोल एक रडर है, डायरेक्शन दिखाने वाला, पर असली मजा जर्नी में है, ट्रेजर में नहीं। फेमस ऑथर जेम्स क्लियर भी कहते हैं, स्किल है गोल की प्रैक्टिस करना, न कि सिर्फ गोल होना। समझिए, ट्रॉफी चाहिए तो प्रैक्टिस जरूरी है, ट्रॉफी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप एक बड़ा गोल देखकर डर महसूस करते हैं तो उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ लीजिए और हर रोज सिर्फ एक स्टेप पूरा कीजिए। इस प्रोसेस में कंसंट्रेट कीजिए, ना कि सिर्फ फिनिश लाइन पर। जैसे फेमस टेनिस प्लेयर फेडरर ने टेनिस सीखने के बावजूद कोर्ट पर मस्ती के साथ प्रैक्टिस की। उनकी कभी परफॉर्मेंस के डर ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। जब हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और बोरियत हमें छू भी नहीं पाएगी और धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी नेचुरली इंप्रूव हो जाएगी। आपका गोल कुछ भी हो, क्या आप उसके पीछे भाग रहे हैं या उसकी तरफ ध्यान से चल रहे हैं? आगे चलिए और देखिए कैसे माइंडफुलनेस इस जर्नी को और बेहतर बना सकता है। माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप काम तो कर रहे होते हैं पर मन कहीं और होता है? जिंदगी की फास्ट फेस्ड भाग दौड़ में प्रेजेंट मोमेंट को फील करना कितना मुश्किल हो गया है। लेखक कहते हैं, जब आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर, अभी जो कर रहे हैं उस पर लगाते हैं तो आप वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। अगर हम अभी यही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से यहां होना, अपने हर एक्शन पर ध्यान देना। अक्सर हमारा माइंड फ्यूचर या पास्ट में भटक जाता है, कल की प्रेजेंटेशन या पिछले मिस्टेक्स। लेखक ने कहा है, अगर आपका मन दौड़ रहा है तो आप एक बिना लगाम वाले रथ की तरह हैं। लगाम खुद संभालिए। जब ध्यान भटकता है तो हम अपनी एनर्जी और फोकस खो देते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जरूरी है। एक प्रैक्टिस ये ट्राई कीजिए, काम के बीच में 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लें, अपने आसपास को महसूस करें। ये छोटा ब्रेक आपके प्रेजेंट मोमेंट को रीसेट करेगा। माइंडफुलनेस से हम अपने इरादों को क्लियरली देख सकते हैं। लेखक डिस्करेज करते हैं परफेक्शनिज्म की सोच को। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती किसी भी काम में। परफेक्शनिज्म ही है जो हमें हर स्टेप पर रुकने और जज करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में हैं, हर गलती या मुश्किल को एक चैलेंज मानते हैं, न कि फेल्योर। जैसे योगी सन्यासी गंगा के किनारे ध्यान लगाते हैं, हमें भी हर काम में एक ही मकसद को ध्यान में रखना चाहिए, प्रैक्टिसिंग नॉट जजिंग। ड्रॉपिंग परफेक्शनिज्म एंड जजमेंट। हम सब परफेक्शन पसंद करते हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेखक कहते हैं, उनका कहना है, अपने काम को जज करना उस एनर्जी की बर्बादी है जो असल में उस काम में लगाई जा सकती थी। हर बार अपने काम को जज करने से हम वह एनर्जी वेस्ट करते हैं जो असल में प्रैक्टिस में लग सकती थी। और जब परफेक्शनिस्ट सोच आती है तो हर टास्क बोरिंग लगने लगता है और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। चलो सिंपल करें। अगर आप सोच रहे हैं, नहीं मैंने परफेक्ट नहीं किया इसलिए फेल हो गया, तो ये सोच ही गलत है। लेखक कहते हैं कि परफेक्शन का कोई इमेजिनरी एंड पॉइंट होता ही नहीं।
हर पॉइंट पर कंप्लीट होने की सोच सिर्फ एंजाइटी बढ़ाती है। जैसे एक फूल बीज से फुल ब्लूम होने तक हर स्टेज में अपना सुकून लेता है। वो अपने ग्रोथ प्रोसेस पर वाकई में कंसंट्रेट करता है, सिर्फ फाइनल ब्लूम पर नहीं। प्रैक्टिकल टिप, किसी भी टास्क में खुद को जज करने के बजाय उस टास्क को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे नए स्टूडेंट की तरह बिगिनर्स माइंड रखिए। लेखक भी ज़ेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिगिनर्स माइंड को मेंशन करते हैं। अगर आप सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस गाने के सुर में खो जाइए और एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे परफेक्शनिज्म खत्म हो जाएगा। और जब घर पर या ऑफिस के काम में बिजी हों तो दूसरी चीजों पर ध्यान न दें। डिस्ट्रैक्शन दूर रखने का एक तरीका है, जब आप काम कर रहे हों खुद से पूछिए, क्या मैं अभी वही कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है? अगर जवाब हाँ है तो डिस्ट्रैक्टर्स को ऑफ रखिए, अगर नहीं तो फोकस शिफ्ट कीजिए और फिर से जुड़ जाइए। क्या आप भी हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं या अब तैयार हैं प्रोसेस से प्यार करने के लिए? आइए अब जानें कि डिसिप्लिन कैसे एक ट्रेन करने योग्य मसल है। डिसिप्लिन एज अ बिल्डेबल मसल। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल जैसा है जिसे हमें ट्रेन करना होता है। द प्रॉब्लम विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज दैट डेवलपिंग ईच ऑफ देम रिक्वायर्स बोथ ऑफ देम। यानी पेशेंस और डिसिप्लिन साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे एक बॉडी बिल्डर पहले छोटा डंबल उठाता है और धीरे धीरे बड़े वेट्स, वैसे ही हमारी विल पावर छोटे गोल्स से बनती है। डिसिप्लिन बनाने के लिए पहले छोटे कमिटमेंट्स लीजिए। हर रोज सुबह एक ही टाइम पर उठना या वॉकिंग का वादा। जब आप डेली प्रैक्टिस बनाएंगे आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। लेखक इसे एक लाइन में कहते हैं, चीटिंग डिसिप्लिन डजंट वर्क, यानी शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही डिसिप्लिन बनता है। कंसिस्टेंसी के लिए आप अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए। एक सिंपल टू डू लिस्ट में अपने टास्क्स नोट कीजिए, मगर हर टास्क का मकसद सिर्फ प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा करना रखें। जैसे पढ़ाई के लिए 30 मिनट फोकस करो इंस्टेड ऑफ एग्जाम में टॉप करो। हर दिन अपने टारगेट्स को अचीव करके डिसिप्लिन स्टैकिंग कीजिए। और याद रखिए, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में सोने, खाने और ब्रेक लेने का टाइम भी इंक्लूड कीजिए। लेखक कहते हैं, मेक टाइम टू जस्ट सिट, यू नीड रिलैक्सिंग टाइम। क्या आप डिसिप्लिन को एक बोझ समझ रहे हैं या उसे एक आदत बना रहे हैं? अब चलिए जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे निपटा जा सकता है। डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। आज के डिजिटल युग में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर वक्त आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। हम में से बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हम आउटकम को याद करके ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप लंबे गोल को एक तरफ रखकर सिर्फ एक इमीडिएट स्टेप पर फोकस करोगे तभी असली काम हो पाएगा। एक समरी में लिखा है, शट आउट दैट बिगर थिंग फॉर एन आवर और टू एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, दैट्स व्हेन रियल वर्क गेट्स डन। मतलब लंबे सपने से थोड़ी देर के लिए दूर रहकर सिर्फ जो अभी कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना। आप जब भी स्केल देखते हो और फर्क नहीं दिखता तो लगता है सब बेकार जा रहा है, मोटिवेशन चला जाता है। लेखक कहते हैं कि जब आप सिर्फ बड़े नंबर रिजल्ट पर फोकस करते हो तो गोल और दूर चला जाता है। उसकी जगह हर रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक या एक हेल्दी मील पर ध्यान दो। प्रोसेस को फॉलो करते रहो बिना जजमेंट के। यानी जितना हम एंड गोल पर नजर घुमाते रहते हैं उतना ही वो हमसे दूर हो जाता है। इसलिए स्टॉप वॉच रखकर एक टास्क सेट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। ये पोमोडोरो टेक्निक की तरह चलता है। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। आप खुद देखेंगे कि काम कितना एफिशिएंट हो जाता है जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। एक और टेक्निक है डू, ऑब्जर्व, करेक्ट, जो काम में रहकर प्रोडक्टिविटी चेक करने में मदद करता है। काम करें, फिर देखें कहां अटक रहे हैं और फिर सुधार करके कंटिन्यू करें। यह हैबिट बनाने से प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है क्योंकि आप वन प्रॉब्लम एट अ टाइम टैकल करते हैं। डिस्ट्रैक्शन छोड़ें, डायरेक्शन पकड़ें। अब अगले सेक्शन में रियल लाइफ हीरो से सीखते हैं कि उन्होंने प्रोसेस पे कैसे मास्टरी पाई। सभी सक्सेसफुल लोगों की प्रैक्टिस की अपनी कहानी होती है। फेमस टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर का एग्जाम्पल देखिए। टेनिस में वो जितने एलिगेंट शॉट्स लगाते हैं उसके पीछे उनकी लाखों घंटों की प्रैक्टिस दिखाई देती है। फेडरर की सक्सेस का राज उनकी प्रोसेस पर कमिटमेंट है। वो हर शॉट को रिपीट करते करते मास्टरी करते गए। जैसे लेखक कहते हैं, हर स्किल में पैशनेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है,
ताकि वो स्किल और पॉलिश हो जाए। फेडरर ने भी गोल बनाकर नहीं, हर रोज बॉल मारते हुए अपने आप को इंप्रूव करने की सोच रखी। थॉमस एडिसन की कहानी सबको मालूम है। 1000 से ज्यादा बार अटेम्प्ट करके उन्होंने बल्ब जलाया। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, कितनी बार फेल हुए, एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके फाइंड किए जो काम नहीं करते। एडिसन ने अपनी लैब में हर गलती से कुछ सीखा। वो परफेक्शन से ज्यादा प्रोसेस में मजा लेते थे। लेखक भी कहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस पहले से ही होता है, जो एडिसन जैसे लोगों ने अपनी फेलियर से निखारा। उनकी सक्सेस हमारे लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके लिए फोकस हमेशा उनका काम था। रिजल्ट तो बाद में आया। स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर भी इसी फिलॉसफी के रास्ते पर थे। जॉब्स के स्टाइल और इनोवेशन को दुनिया जानती है, पर उनका एक फेमस कोट है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उनका मैसेज था कि हमेशा क्यूरियस रहो, सीखते रहो। उन्होंने परफेक्शन चेस करने से ज्यादा क्रिएशन के प्रोसेस को याद रखा। स्टीव जॉब्स के इवेंट्स में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं, उनका पूरा पैशन दिखता था। म्यूजिक प्लेयर्स, फोन्स, सब उनके क्रिएशन के साथ उनका प्यार दिखाते हैं। अगर जॉब्स हमेशा सिर्फ आईफोन की सेल्स को सोचते तो शायद वो आईफोन में इतना इनोवेशन ला नहीं पाते। उन्होंने प्रोसेस से प्यार किया। लेखक भी कहते हैं, द रियल जॉय लाइज इन पेशेंस नीडेड टू वर्क टुवर्ड समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जॉब्स ने अपनी कंपनी में हर नया प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया, जबकि गोल सिर्फ एक गाइड थी। इन एग्जाम्पल्स में कॉमन बात यह है कि सबने प्रोसेस पर फोकस रखा। आप भी उनकी तरह अपना पैशन प्रोसेस में लगाइए। जैसे फेडरर टेनिस कोर्ट, एडिसन एक्सपेरिमेंट लैब, इन जॉब्स एप्पल के स्टेज पर खुश रहे। आपको भी अपनी जर्नी में हैप्पीनेस मिलेगी और सक्सेस की ट्रॉफी खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ कुछ एक्शनेबल टिप्स हैं जो आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। प्रोसेस को गोल बनाओ, रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो, सफलता आसान हो जाती है। माइंडफुलनेस अपनाओ, हर पल में जियो, अवेयरनेस से कंट्रोल बढ़ता है। जजमेंट को छोड़ो, खुद को जज करना छोड़ो, बदलाव अपने आप आएगा। डिस्ट्रैक्शन से बचो, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ, फोकस बरकरार रहेगा। रूटीन सेट करो, रोज की आदतें सफलता की नींव मजबूत करती हैं। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ता है। लेखक कहते हैं, ऑल द पेशेंस यू विल एवर नीड इज ऑलरेडी विद इन यू। बस इस बात को याद करो और अपनी हैबिट्स को सुधारो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपका एंथुसियाज्म बनाए रखेगा, बिना परफेक्ट होने का बर्डन ले। ये सिंपल टिप्स फॉलो करके आप डेली प्रैक्टिसिंग माइंड बना सकते हैं। जैसे लेखक कहते हैं, अल्टीमेटली प्रोसेस इज अ नेचुरल रिजल्ट ऑन आई एफ स्टेइंग फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑन आई एफ डूइंग एनीथिंग। भूलिए मत, सफर ही असली मंजिल है। दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाता है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप काम करते वक्त पूरा ध्यान अपने प्रोसेस पर देंगे, तब फटीग और फ्रस्ट्रेशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। सोचिए मत, अभी शुरू कीजिए। अपनी मंजिल तक का रास्ता एंजॉय करो। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये मैसेज शेयर करोगे तो उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। रिमेंबर, प्रोसेस पर ध्यान देना है, रिजल्ट पे नहीं।